हाँ, तो उसका मंशूर ये है कि हमने एक आम आदमी को उसकी पहचान देनी है, आम आदमी के घर तक उसकी सहूलतें पहुंचानी हैं। ये हो नहीं सकता कि इतना ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में बहुत टैक्स लिया जाता है। पाकिस्तान में ये ज़रूरी नहीं है कि कम टैक्स लिया जाता है, पाकिस्तान में बाकी मुल्कों से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। आप एक माचिस खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, लेकिन उसकी जो टैक्स की रिटर्न है वो नहीं दी जाती। तो हमारा पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम जब मैदान में आएंगे तो अल्लाह के फजल से हम अपने भाइयों को बिजली, पानी, गैस और सड़कें वगैरह, ये सड़कें बना के और करके, तो हमारी सड़कें बना के जो हमारे पैसे से हैं वो बना के, तो अपनी वो लगा के तख्ती लगा के तो 10-10 दिन पीछे लगाते हैं, हमने आपकी सड़क बनाई है। भाई आपने हमारा कुछ नहीं किया। असल सहूलत ये है कि मैं इंडिया का नाम लूं, वहाँ पे केजरीवाल है, वो गंदे लोग हैं, वो सारा कुछ है, लेकिन उसने वहाँ पे पानी, बिजली, गैस, हर चीज़ फ्री की हुई है, तालीम फ्री की हुई है। हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? ये नाअहल हुक्मरान हैं, इनको हमने दूर करना है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। ये सहूलतें सारी इस राना टाउन में आनी है, राना टाउन के लोगों तक आनी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हाफिज साहब का विजन है। इंशाअल्लाह हम अमीर मोहतरम ने कहा है कि हमने ये चीज़ें एक आम आदमी तक लेके आनी है, और अल्लाह के फजल करम से हम बगैर इलेक्शन जीते हुए, इलेक्शन लड़े हुए ये लोगों को सहूलतें पहुंचा रहे हैं, और ये हमने देनी है। मेरे भाइयों, बाज़ लोगों का मकसद ये है कि हम जो इस तरफ आ गए हैं, हमने गलती की है। मैं आपको बताऊं कि जब तक आप बीज नहीं बोएंगे, आप लाख, यहाँ पे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, लाख हल चलाएं, आप पानी दें, जो मर्जी करें, आप जब तक बीज नहीं बोएंगे आपके वहाँ पे फसल उगने की उम्मीद नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, हमने जहाद भी किया जमात में, हमने खिदमत भी की। जब हम जहाद करते हैं तो उस पर पाबंदियाँ, जब हम खिदमत के काम में आते हैं तो इतना बड़ा नेटवर्क हमारा होता है, उस पर भी पाबंदियाँ लग जाती हैं। ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमें काम नहीं इस तरह करने देती, क्योंकि इसकी बेस जो है पाकिस्तान की वो सियासत है, और सियासत कोई गलत काम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायदे आज़म के मुंह पे दाढ़ी नहीं थी, कायदे आज़म इंग्लिश बोलते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा काम लिया है कि पाकिस्तान बनवा के दिया है ना अल्लाह ताला ने काम। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप लोगों से, हमसे भी अल्लाह ताला काम लेगा। मेरे भाइयों, जब तक हम सियासत में नहीं आएंगे, इन गंदे लोगों को बाहर नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम आगे तरक्की कर सकते हैं। तरक्की यहीं से होगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम सब मिलकर करेंगे, सब भाई मिलकर काम करेंगे। आज जिन भाइयों को नोटिफिकेशन देने हैं वो मेरे भाई गली गली, मोहल्ला मोहल्ला अपनी मरकज़ी मुस्लिम लीग के कुर्सी के निशान को अवेजा करें, एक भाई दूसरे भाई से मिले, उसको मोटिवेट करें। इंशाअल्लाह हमने जीतना है इलेक्शन। ये आप मत समझें कि हम यहाँ पे कम लोग बैठे हुए हैं। हमारा अल्लाह के फजल करम से मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी वर्थ बहुत अच्छी है। मैं पूरी यूसीज में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, अपनी वर्थ बहुत अच्छी है। हमने इलेक्शन जीतना है। लोग फैटा पे नून लीग से भी, दूसरी जमातों से भी, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने इलेक्शन भी जीतना है, और इन लोगों को यहाँ से भगाना भी है। ये सिर्फ बड़ी गाड़ियों पे आके और यहाँ पे फिर के अब हमारे बजट हम पे लगा के तो हम पे एहसान करते हैं, ये नहीं होगा। आज के बाद इंशाअल्लाह यहाँ आपके मोहल्ले के लोगों का बजट मोहल्ले पे लगेगा, और जो भी लोग इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस मैदान में, इस काम में आप लोग आएंगे, अल्लाह ताला आप सबको इस चीज़ का अजर देगा। ये सबसे बड़ा अजर होगा कि आप लोग एक गंदी सियासत से इन लोगों को निकालेंगे और आप इसमें आएंगे। मैं आज आपकी जगह, मैं खड़ा हूँ इधर, कल मेरी जगह पे आप खड़े होंगे। मैं कोई यहाँ पे लिखवा के नहीं आया इनकी जगह, इन सब की तरह कि मेरा बेटा आएगा या मेरा भाई आएगा, या ये कोई नहीं है हमारी जमात में, ये नहीं होगा। कल को आप में से कोई उठ के मेरी जगह एमपीए के लिए खड़ा होगा।
اور انشاءاللہ ہم نے یہ کام آگے چلانا ہے، اور یہ نہیں ہوگا کہ میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا جی مجھے ٹکٹ نہیں ملی تو میں جا رہا ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ میں بھی ساتھ چلوں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا تو آپ بھی میرے ساتھ چلو گے۔ میرے بھائیوں، اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس ملک میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ہمیں، سب سے بہترین 4 موسم دیے ہوئے ہیں، ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم صرف کام نہیں کر سکتے، ہم کام نہیں کر سکتے اس طریقے سے، ہم سے کام لیا نہیں جا رہا، ہم پراپر طریقے سے کام کر نہیں رہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیاسی لوگوں کے کام ہے، سیاسی لوگوں نے سیاست کو گندا کر دیا، صرف ان کو ڈیروں تک اپنے محدود کر کے، چند لوگوں کو آگے کر کے وہ کہتے ہیں جی یہ سارا معاملہ تو ہمارے اندر ہے، آپ آئیں ہم آپ کو ووٹ دلوائیں گے۔ یہ اس طرح اب نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ ہر میرا بھائی انڈیپینڈنٹ ہوگا، ہر بھائی کی عزت اتنی عزت ہوگی جتنی ایک ڈیرے دار کی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو الیکشن بھی جیت کے دکھانا ہے، اور کرسی کے نشان کو الیکشن والے دن انشاءاللہ کرسی کا نشان سب سے اوپر ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرے بھائیوں نے ہمت کرنی ہے، ان سب بھائیوں نے ہمت کرنی ہے، اور ہم نے محترم امیر محترم کے ویژن پہ چلنا ہے۔ جب تک ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، اس سارے نظام کو سیدھا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم تقریریں کرتے رہیں، ہم تلاوتیں کرتے رہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ سب ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے نیکی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ میں نے آپ کو ایک دماغ دیا تھا، ہاتھ دیے تھے، پاؤں دیے تھے، آنکھیں دی تھی، سوچنے کے لیے سب کچھ دیا تھا، آپ لوگ ان کے پیچھے کیوں چلے ہوئے تھے؟ آپ لوگوں کے محلے والے جو ہیں وہ پریشان تھے، آپ لوگوں کے گھر کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، اور یہ جو سیاستدان ہیں وہ اللہ تللے کر کے سارے پیسے یہاں سے لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، آپ لوگ اس کا راستہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں روکا؟ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پوچھنی ہے، آپ کی نماز کے بعد سب سے پہلے یہ چیزیں پوچھنی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا راستہ کیوں نہیں روکا۔ اب انشاءاللہ وقت آ گیا کہ ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ سب میرے بھائی یہاں پہ آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان سب کا شکریہ۔ آپ کو نوٹیفیکیشن دیں گے انشاءاللہ، ان کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہماری ملاقاتیں چلیں گی انشاءاللہ، ہم ایسی کئی میٹنگیں یہاں پہ کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس نظام کو، اس جو چل رہا ہے یہ نظام، اس کو بہتر کریں گے، اور اپنی اس جماعت کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ترویج دلائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔